दोस्तों जी मीटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी। और जब तक अमित भाई मीटिंग को स्टार्ट करें, अपने जो भी दोस्त हैं, नियर डियर हैं, एक बार रिमाइंड तो डाल दीजिए उनको। जी, क्या अभी मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? हाँ, अभी क्लियर है अमित भाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, एक बार दोबारा से आपका स्वागत करता हूं। मैं अमित कुमार जैन, बिजनेस कंसल्टेंट, इंश्योरेंस एडवाइजर एंड पैसिव इनकम एक्सपर्ट। पर उससे पहले आप सभी साथियों का दोस्त, आपका हमसफर, आज के जूम सेशन में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। वो सभी साथी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए, टाइम ज्यादा ना लेते हुए चलते हैं आज के प्रेजेंटेशन की तरफ। और सबसे पहला स्क्रीन जो आपको दिखाई दे रहा है, जहां पे आपको दो हाथ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक एक ह्यूमन बीइंग का हैंड है और एक मशीनरी हैंड है। तो ये जो मशीनरी हैंड है, ये एक रोबोट का हैंड है, और आज जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी पेश की जाने वाली है, वो ह्यूमन बीइंग और एक रोबोट का संगम है, और दोनों का मिला जुला रूप है, जो आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से प्रॉफिट की तरफ, अपने सपनों की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ ले जाने वाला है। तो दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध के रखिए, अपने कानों में हेडफोन लगा के रखिए, और यदि आसपास साउंड है तो आप कोशिश कीजिए ऐसी जगह पे आने की जहां आप डिस्टर्ब ना हो। तो शुरू करते हैं आज की जर्नी। तो यहाँ पर आप एक तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें आपको एक ह्यूमन बीइंग का चेहरा दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये एक रोबोट है। तो यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है, एक ह्यूमन बीइंग का चेहरा, और बैकएंड में आप देख पा रहे हैं कुछ मशीनरीज लगी हुई है। तो ये रोबोट है, ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, और ये जो पीछे मशीनरीज लगी हुई है, ये मशीनरीज इसको पावर दे रही है, जिसके कारण ये ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव कर पा रहा है, क्वेश्चन के आंसर दे पा रहा है, सुन पा रहा है, देख पा रहा है, पलके झपका रहा है, एक्सप्रेशन दे रहा है। एक्चुअली इस रोबोट का नाम है सोफिया, जो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह कार्य करता है, और उसके इंटरव्यू भी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। तो उसमें आप देख पाएंगे कि ये जो रोबोट है, एक ह्यूमन बीइंग की तरह इंटरव्यू दे रहा है, सामने से क्वेश्चन सुन रहा है और उसका रिप्लाई भी कर रहा है। तो दोस्तों, ये कैसे पॉसिबल होता है? एक मशीन के अंदर इतना पावर कैसे आता है? ये इसके जो बैकएंड में मशीन दी गई है, ये उसको चला रही है। और ये क्यों चला पा रही है? क्योंकि ये मशीन जो बनाई गई है, एआई टेक्नोलॉजी की वजह से बनाई गई। इसमें एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। एआई टेक्नोलॉजी क्या है दोस्तों? एआई टेक्नोलॉजी एक इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है, जो आप, जिसके संपर्क में आप मान लीजिए किसी के संपर्क में आते हैं, और उसके वो जो वेबसाइट है या कोई भी है, अगर एआई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, तो एआई टेक्नोलॉजी उसको पावर देती है आपके साथ व्यवहार करने की, आपको समझने की, आपकी इच्छाओं को जानने की। तो ये एआई टेक्नोलॉजी की मदद से संभव हो पाया है कि ये आपकी इच्छा, आपकी भावनाएं, आपके क्वेश्चन को समझ पाता है, और एक ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव कर पाता है, आपके क्वेश्चन के आंसर दे पाता है। तो ये एआई टेक्नोलॉजी क्या करती है? आपके साथ संपर्क में आती है, और आपकी इच्छाएं, आपके कार्यों को सरल बनाने का कार्य करती है, आपकी इच्छाओं के अनुसार। और ये पल हमेशा आपकी इच्छाओं को, आपकी भावनाओं को नोट करती है, और डाटा डेवलपर को सेंड करती है, ताकि इस मशीन को और अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सके, जो लोगों के कार्य को और भी आसान बना सके। तो आज जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने पेश की जा रही है, वो भी एआई टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, जो आपके लिए बहुत ही सरलता से आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने वाली है। तो एक एआई रोबोट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और इस एआई रोबोट का जन्म क्यों हुआ, क्यों इसको बनाया गया, इसके लिए आप चार्ट में देख पा रहे हैं कि पहले क्या होता था। ह्यूमन बीइंग्स जब ट्रेड करते थे, ये ट्रेडिंग प्रॉब्लम, ट्रेडिंग के ट्रेडर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसका निर्माण हुआ है। और पहले क्या होता था, हर ट्रेडर को बहुत प्रॉब्लम आती थी ट्रेडिंग करने में। जब वो मैन्युअल ट्रेडिंग करता था, तो उसको बहुत टाइम लगता था, बहुत कैलकुलेशन करने पड़ते थे, और हर पल चार्ट पे, हर पल प्राइस पे नजर रखनी पड़ती थी कि जिस जो चीज हमने खरीदी है, वो प्रेजेंट में क्या है। हर एक मिनट में, हर आधा मिनट में, हर 10 सेकंड में वो वॉच करता था, उसको देखता था, और जो उसने खरीदा हुआ है उसका कैलकुलेशन करता था, कितने में खरीदा, कब खरीदा, फिर कितने में खरीदा, फिर उसका एवरेज प्राइस क्या आ रहा है, हमें कितने में बेचने में प्रॉफिट होगा, कितने में लॉस होगा। ये सारी प्रॉब्लम्स का समाधान करने के लिए एआई रोबोट का जन्म यहाँ पे हुआ है। और ये रोबोट आपके लिए 24 घंटे, आपके एब्सेंस में, आपकी इच्छाओं के अनुसार
ट्रेडिंग करने में आपकी मदद करता है और हर पल वॉच करता है मार्केट प्राइस को। तो ये काम कहाँ करता है? ये करता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। क्रिप्टो करेंसी के जो ट्रेडर हैं, जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये रोबोट बनाया गया है। और जब बात आती है क्रिप्टो करेंसी की, तो हमारे सामने एक सवाल आता है, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या? तो यहाँ पर आप देख पाएंगे क्रिप्टो करेंसी दो वर्ड को मिलाकर के बनाया गया है। एक वर्ड है क्रिप्टो और एक है करेंसी। करेंसी का मतलब तो जनरली सभी लोग जानते हैं, करेंसी मतलब मुद्रा। पर ये क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो का मतलब होता है एक गुप्त, गोपनीय या छिपी हुई, हम इसे कह सकते हैं एक गोपनीय मुद्रा। यानी कि ये इसका फिजिकल जो भाग है वो आपको देखने, छूने, जेब में रखने के लिए नहीं मिलता है, परंतु ये गोपनीय होती है आपके वैलेट में, आपके मोबाइल में, आपके क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर ये पड़ी होती है। अब ये क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसका क्यों जन्म हुआ, थोड़ी सी इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी, जब हम करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी सुनते ही हमारे दिमाग में आता है रुपया। अमेरिका को कोई व्यक्ति है तो उसके दिमाग में आता है डॉलर। तो हमने देखा कि जो मुद्रा है वो हमारे देश की मुद्रा है और हमारी गवर्नमेंट के अधीन है। हमारी कोई भी मुद्रा हमारी गवर्नमेंट चाहे कभी भी चेंज कर सकती है, कभी भी छाप सकती है, कभी भी बंद कर सकती है। पिछले दिनों हमने देखा कि जब मोदी जी ने रात को 8 बजे आकर कहा कि 500 और 1000 के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो केवल उनका इतना कह देने से वो नोट की वैल्यू खत्म हो जाती है। यानी कि हम मान के चलते हैं जो मुद्रा है वो सेंट्रलाइज है, एक गवर्नमेंट के अधीन है। तो जब ये समस्या, एक व्यक्ति जिनका नाम है संतोषी नाकामोती, उन्होंने जब ये समस्या देखी कि यार ये समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है कि जो हम मुद्रा रख रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं और उसको चलन में ले रहे हैं, ये मुद्रा तो गवर्नमेंट के अधीन है और ये कभी भी बंद हो सकती है। और दूसरा प्रॉब्लम जो संतोषी नाकामोती ने देखा कि इंडिया में रुपए चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, कहीं येन चलता है, कहीं रूबल चलता है, कहीं दिनार चलता है, कहीं पौंड चलता है। तो अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्रा है। उसके मन में, उनके मन में विचार आया कि क्यों ना एक ऐसी मुद्रा बनाई जाए जो सभी देशों में समान रूप से चले और जिस पर किसी भी गवर्नमेंट का कोई कानून लागू ना होता हो, किसी गवर्नमेंट के अधीन ना हो, यानी कि जनता के द्वारा बनाई हुई, जनता के लिए काम करे। तो ऐसी मुद्रा का जन्म हुआ 2009 में, बिटकॉइन के रूप में पहली मुद्रा हमारे सामने आई। और फिर इसके बाद दूसरी इथेरियम और इसके अल्ट कॉइन बहुत सारे आए। आज 22,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर रन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये आता है हमारे पास कि ये क्रिप्टो करेंसी मिलती कहाँ है? तो क्रिप्टो करेंसी मिलती है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर। और जब हम क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में आता है वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज बाइनेंस। जैसे हम इंडिया के अंदर हैं और हम बैंक की बात करते हैं, जब रुपए की बात आती है तो हमें बैंक में जमा करने की बात आती है तो हमारे मन में आता है बैंक। और जब हम बैंक पर सवाल उठाते हैं कि भाई साहब बैंक कौन कौन से हैं, तो हम पाते हैं कि भारत के अंदर बहुत सारे बैंक हैं। एसबीआई है, केनरा है, पंजाब नेशनल है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, और भी बहुत सारे बैंक हमारे इंडिया के अंदर रन कर रहे हैं। पर जब हमारा सवाल आता है कि सबसे अच्छा बैंक कौन सा है, टॉप बैंक कौन सा है, तो हमारे दिमाग में तुरंत एक ही जवाब आता है, एसबीआई। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा लोग वहां पर पैसा जमा करके रखे हैं, सबसे ज्यादा ब्रांचेस उसकी हैं, सबसे ज्यादा सर्विसेज उसकी हैं, जिसके कारण हम उसको नंबर 1 मानते हैं। तो बाइनेंस भी ठीक इसी प्रकार से है कि जब एक्सचेंजेस की बात आती है तो हम पाते हैं बहुत सारे एक्सचेंज है दुनिया के अंदर, पर नंबर 1 की बात जब आती है तो केवल एक ही एक्सचेंज का नाम आता है, बाइनेंस। और बाइनेंस भी नंबर 1 इसलिए है क्योंकि इसके सिक्योरिटी, इसके फीचर्स बहुत गजब के हैं और कस्टमर सपोर्ट भी इसका बहुत शानदार है। और दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इसके क्लाइंट हैं। और इसका जो वॉल्यूम है, जो इसके अंदर वॉल्यूम आता है, अगर हम सेकंड नंबर के एक्सचेंज की बात करें और उसके वॉल्यूम के साथ कंपैरिजन करें तो सेकंड नंबर के एक्सचेंज से भी ये 18-20 गुना ज्यादा बढ़ा है। इसलिए हम बाइनेंस को ही सबसे नंबर 1 मानते हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों का भरोसा है, विश्वास है, और यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम और कस्टमर सपोर्ट सिस्टम बहुत ही लाजवाब है। तो जब बात बाइनेंस की आई है तो आगे जो हम जो भी बात करेंगे
जब एक्सचेंज की बात करेंगे तो हम बाइनेंस को ही लेकर के बात। तो अब यहाँ एक सवाल और आता है, व्हाट इज रॉयल क्यू? रॉयल क्यू क्या है? तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, रॉयल क्यू इज अ सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन दैट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिक इंटेलिजेंट ट्रेडिंग, real-time monitoring and tracking of big data algorithm while adjusting real-time market uh, condition and 24/7 real-time monitoring. Thus, continuous income is generated. यानी कि इसका मतलब यह है कि रॉयल क्यू एक सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है जो आपके फोन में एक एप्लीकेशन के रूप में रहने वाली है। इसका काम क्या है? ये एग्जीक्यूट करती है ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट ट्रेडिंग को, यानी कि ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट तरीके से आपकी ट्रेडिंग करने में मदद करती है। रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ बिग डाटा एल्गोरिदम, यानी कि ये मॉनिटर करता है रियल टाइम में, यानी कि हर सेकंड ये पल पल वॉच करता है आपके लिए मार्केट को, मार्केट प्राइस को, और 24 घंटे आपके लिए काम करता है। और आपके एब्सेंस में आपके निर्देशानुसार क्रिप्टो करेंसी की खरीदी और बिक्री करता है ताकि आपको रेगुलर प्रॉफिट जनरेट होता रहे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ तस्वीर देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ये यहाँ पर आप हैं और रॉयल क्यू रोबोट जो आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन के रूप में रहने वाला है। और तीसरा पार्ट हमें दिखाई दे रहा है आपका एक्सचेंज। आप जिस एक्सचेंज को भी पसंद करते हैं, जिस पे आपका सबसे ज्यादा भरोसा है, जिस पर आप विश्वास रखते हैं, आपको अपना पैसा उसी एक्सचेंज पे रखना है। रॉयल क्यू के पास आपका पैसा 1 रुपए भी नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ पे एक चीज और निकल के सामने आती है कि हम मानते हैं कि हम यहाँ पे सेफ हैं, क्योंकि हम किसी कंपनी को पैसा नहीं दे रहे। हमारा सारा पैसा हमारे ही एक्सचेंज में है, और जिस एक्सचेंज को हम सपोर्ट करते हैं, जिस एक्सचेंज पे आप विश्वास करते हैं, आप उसमें अपना पैसा रख सकते हैं। बाइनेंस है, हुबई ग्लोबल है, कॉइनबेस प्रो है, क्रैकन है, और भी सारे एक्सचेंज हैं जो आपको रॉयल क्यू के अंदर देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमें करना क्या होता है, जब हम ये यहाँ पे हम हैं और यहाँ पे है आपका बाइनेंस पकड़ लीजिए, आपका एक्सचेंज यानी कि बाइनेंस, और यहाँ पे रहेगा रॉयल क्यू मोबाइल में। तो हम जब इस मोबाइल सॉरी रॉयल क्यू को खरीदते हैं तो एक सिरा उसका हम अपने साथ रखते हैं, क्योंकि कमांड हमको देना होता है, और लेकिन वो वर्क करेगा आपके एक्सचेंज पे, इसलिए हमें उसका दूसरा सिरा एपीआई बाइंडिंग के माध्यम से बाइनेंस पे लिंक कर देना होता है। तो यहाँ पे जब हम एपीआई बाइंडिंग से के माध्यम से इसको कनेक्ट करते हैं अपने एक्सचेंज के साथ, तो यहाँ पर एक और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि यहाँ पर जब भी हम एपीआई बाइंडिंग के माध्यम से लिंक करेंगे तो हम इसको केवल परमिशन देते हैं स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग। यानी इसका मतलब क्या है कि केवल हमारा रॉयल क्यू हमारे एक्सचेंज पे उसको केवल इतनी ही परमिशन है कि वो केवल ट्रेड कर सकता है, आपके अकाउंट से 1 रुपए विड्रॉ नहीं कर सकता है, 1 रुपए कहीं ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे एक दूसरा रीजन निकल के आता है जहां हम ये कह सकते हैं कि बाइनेंस के साथ हम सेफ हैं। पहला रीजन क्या था कि हमारा पैसा हमारे ही एक्सचेंज में है, और दूसरा, जब हम एपीआई से बाइंड करते हैं तो हम केवल इसको ट्रेडिंग का परमिशन देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉइन्स हैं, बिटकॉइन है, एथेरियम है, एडीए है, बीएनबी है, एक्सआरपी है, सोल है, और ऐसे 22,000 प्लस क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो जब ये 22,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी है तो हम बाइनेंस को सेफ क्यों मानते हैं? क्योंकि बाइनेंस का एक और फीचर है कि यहाँ पर हर क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड नहीं हो पाती, वो केवल सिलेक्टेड क्रिप्टो करेंसी को ही लिस्ट करता है जो उसके क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। यानी कि उस पर लिस्ट होने के लिए बहुत सारे फिल्टर लगे हुए हैं। उस फिल्टर से निकल के जो क्रिप्टो करेंसी निकल के आती है, खरी उतरती है उन फिल्टर्स पे, वही बाइनेंस पे लिस्टेड हो पाती है। तो यहाँ पे एक दूसरा रीजन है कि हम सेफ मान सकते हैं, क्योंकि हम बाइनेंस के साथ अगर अपने रॉयल्टी को कनेक्ट करते हैं तो हम 22,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी, जिसमें कुछ फ्रॉड भी हो सकते हैं, कुछ एमएलएम कॉइन भी हो सकते हैं, कुछ स्टैकिंग के लिए बनाए गए कॉइन हो सकते हैं, कुछ दूसरों का पैसा हड़पने के पर्पज से बनाए हुए कॉइन भी हो सकते हैं। तो अगर हम बाइनेंस के साथ लिंक करते हैं तो यहाँ पे हम सेफ होते हैं कि 22,000 क्रिप्टो करेंसीज में से केवल 600 प्लस ही बाइनेंस के अंदर लिस्टेड हैं। तो हम यहाँ पे अपने आप को सेफ महसूस करते हैं,
और एक और रीजन कि रॉयल क्यू के साथ हम क्यों सेफ हैं, क्योंकि उन 600 प्लस क्रिप्टो करेंसी में से रॉयल क्यू केवल 72 टॉप करेंसीज पे ही ट्रेड करता है। उसके बाद भी रॉयल क्यू ने एक फिल्टर और लगा के रखा है कि हम 600 पे भी ट्रेड नहीं करेंगे, इसमें से भी जो बढ़िया होंगे उन पे ट्रेड करेंगे। तो ये एक और रीजन है कि हम रॉयल क्यू के साथ सेफ महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पे सभी करेंसीज में ट्रेड नहीं होता और आप फ्रॉड होने से भी बच सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, हाउ इट वर्क, ये काम कैसे करता है। तो आपके सामने कुछ एक एग्जाम्पल के लिए एक चार्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं जिगजैग जिगजैग करके अप डाउन होकर के इस टाइप से कुछ चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। मान लीजिए ये चार्ट उस पॉइंट का है जिस पॉइंट में आप ट्रेड करने वाले, और मान लीजिए ये यहाँ पे एंड हो रहा है जो कि डाउन में है, और अगर आपने एंट्री अप में भी ली है तो भी आपको कैसे प्रॉफिट होगा देखते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री ली है, तो रॉयल क्यू ने क्या किया, यहाँ पे बाय किया। अब ऊपर जाएगा तो ये बेचेगा, लेकिन मार्केट तो नीचे आया। अब जब ये नीचे आया तो ये क्या करेगा, सेकंड बाय करेगा, और नीचे आया तो ये थर्ड बाय करेगा। और इन तीनों के बाय करने से जो एवरेज प्राइस बनेगा, अगर हमने उसमें डाला है कि 1.3% हमें प्रॉफिट चाहिए, तो जैसे ही एवरेज प्राइस प्लस आपका प्रॉफिट हिट होगा, यहाँ पे ये सेल कर देगा। जहां पे ये सेल करता है वहां पे तुरंत फर्स्ट बाय करता है, अगर मार्केट नीचे आया तो सेकंड बाय करता है, और जब भी इसका प्रॉफिट एवरेज हो जाता है तो ये यहाँ पे सेल कर देता है। जहां सेल करेगा वहां तुरंत फर्स्ट बाय करेगा, अगर मार्केट ऊपर गया तो तुरंत सेल कर देगा। जहां सेल करेगा फिर फर्स्ट बाय करेगा, उसके बाद अगर मार्केट नीचे आया तो सेकंड बाय करेगा, मार्केट ऊपर गया प्रॉफिट मिला तो सेल कर देगा, जहां सेल किया फिर वहां फर्स्ट बाय करेगा। मार्केट ऊपर जाएगा तो बेच सकता है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे आया तो क्या करेगा, सेकंड बाय करेगा, फिर उसको एवरेज बनाएगा, और जैसे ही आपका प्रॉफिट मिलेगा वहां फिर सेल करेगा, जहां सेल करेगा वहां फिर फर्स्ट बाय करेगा, नीचे आया तो सेकंड बाय करेगा, ऊपर जाएगा तो फिर सेल करेगा, और ये ऐसा रेगुलर करता रहेगा और आपको रेगुलर प्रॉफिट जनरेट करके देता रहेगा। तो दोस्तों ये था सिस्टम की रॉयल क्यू काम कैसे करता है। अब ये आपने समझ लिया काम कैसे करता है, लेकिन एक और चीज यहाँ पे आती है, कोई भी मशीनरी, कोई भी एआई बोर्ड, कोई भी ऑटोमेटिक चलने वाला सिस्टम, उसको कहीं ना कहीं जरूरत होती है आपके टच की, आपके कमांड की। अगर कोई सिस्टम ऐसा है जो आपके कमांड के बिना ही काम करे, तो वो कुछ भी कर सकता है, सही भी कर सकता है, गलत भी कर सकता है। माना कि टेलीविजन है, लेकिन जब तक आपका टच ना हो, जब तक आप टेलीविजन को चालू ना करें, जब तक रिमोट से चैनल ना बदलें, अपने मन का ना बताएं कि मुझे क्या देखना है, तब तक वो नहीं दिखाएगा। और अगर कोई टेलीविजन ऐसा हो कि भाई वो अपने आप चालू हो जाए, अपने आप बंद हो जाए, अपने आप चैनल चेंज कर दे, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हमें देखना कुछ है, वो दिखाएगा कुछ। हमें देखना कभी है, वो चालू कभी और हो जाएगा। तो हर मशीन जो भी एआई है या कोई भी है, कहीं ना कहीं अगर ह्यूमन टच नहीं है तो वो खतरनाक है। तो ह्यूमन टच होना जरूरी है, क्योंकि आपको क्या चाहिए ये आपको एक बार उसे बताना होगा। किस प्रकार से आप ट्रेड करना चाहते हैं, यहाँ पे भी रॉयल क्यू को आपको बताना होगा। तो किस प्रकार से बताते हैं, पहले हमें करना होता है कॉइन का सिलेक्शन। मान लीजिए हमने एक बिटकॉइन का यहाँ पे सिलेक्शन किया कि रॉयल क्यू जी आप बिटकॉइन में ट्रेड कीजिए। तो अब हमें ये सेकंड आपको यहाँ पे एक और विंडो दिखाई दे रही है, जिसमें हमारा कमांड सिस्टम होता है कि हमें रॉयल क्यू को बताना होता है कि किस प्रकार से ट्रेड करना है। और तीसरा है जिसके अंदर भी हमारे कुछ फंक्शन दिए गए हैं कि वो ट्रेडिंग को और आसान कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले हमने सिलेक्शन किया बिटकॉइन का कि भाई साहब बिटकॉइन में ट्रेड कीजिए। तो यहाँ पर वो पहला सवाल पूछता है कि आप कितने डॉलर से ट्रेड करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम $10 से ट्रेड करना चाहते हैं, तो हम उसको कमांड देते हैं कि हम $10 से ट्रेड करेंगे। दोबारा फिर नीचे वो पूछता है कि कितनी बार खरीदना चाहते हैं। अगर मार्केट ऊपर गया तो मैं प्रॉफिट दे दूंगा, पर नीचे अगर जाता है तो आप कितनी बार खरीदना चाहते हैं। मान लीजिए हमने चाहा कि 5 बार डाउन जाने पे 5 बार खरीदी हो, तो हमने यहाँ पे 5 टाइम लिख दिया। अब उसको वो पूछता है यहाँ पर कि प्रॉफिट कितना लेना चाहते हैं। तो हमें मान लीजिए 1.2% प्रॉफिट चाहिए, तो हमने डाल दिया भाई साहब नीचे जाए तो 5 बार खरीदना, और जहां भी 1.2% का प्रॉफिट मिले वहां बेच देना। मेरे से पूछने नहीं आ रहा, मैं रात में सो रहा हूं तब भी आप काम कर ले। और यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया जाता है जो मेरा फेवरेट है, और शायद दुनिया में किसी टेक्नोलॉजी के पास नहीं होगा, जिसे बोलते हैं होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक। होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक क्या है दोस्तों? होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक ये है
कि हमने यहाँ पे कमांड दिया कि हमको 1.2% प्रॉफिट चाहिए, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा तो 1.2% प्रॉफिट मिलेगा और रॉयल क्यू बेच देगा। लेकिन हमने होल पोजीशन टेक प्रॉफिट के रूप में एक शर्त डाल दी कि जब 1.2% मार्केट ऊपर जाए तो बेचना नहीं है, केवल बेचने के लिए एक्टिवेट होना है, क्योंकि हो सकता है मार्केट ऊपर ही जाता जाए, तो हम केवल 1.2% प्रॉफिट लेके ही बुक क्यों करें उसको। जो ऊपर जाएगा हमें वो प्रॉफिट भी चाहिए, तो हमने क्या कहा, 1.2% ऊपर जाने पे आप बेचने के लिए एक्टिवेट होना, पर बेचना नहीं। और यदि मार्केट ऊपर जाता है तो उसको जाने देना, जहां तक जाता है, भले वो 5% तक जाए, 10% तक जाए, अगर मार्केट सीधा ऊपर जाता है तो आप जाने दीजिएगा। और जहां से मार्केट 0.2% डाउन आए वहां पर आप सेल कीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमें हाईएस्ट से हाईएस्ट प्रॉफिट मिलेगा। चलिए अब तीसरी विंडो की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने जो कमांड दिया था कि 5 बार बाय करना है, तो 5 बार बाय कब कब करना है ये आपको तीसरी विंडो में दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहते हैं कि अगला कॉल हमारी फर्स्ट परचेज से 5% डाउन आने पे खरीदा जाए, तो हमने यहाँ पे 5% लिख दिया। दूसरा कॉल भी उससे 5% जाने पे डाउन जाए तो यहाँ भी 5 लिख दिया। हम चाहते हैं सारे कॉल 5-5% घटे तब खरीदना है, तो हमने तीसरे कॉल में, चौथे कॉल में और पांचवे कॉल में, सभी कॉल में 5-5% डाल दिया। यानी कि फर्स्ट बाय के बाद 5% डाउन जाएगा तो फर्स्ट कॉल लिया जाएगा। अगर उसके भी 5% नीचे जाता है तो सेकंड कॉल, उसके भी 5% नीचे जाता है तो थर्ड कॉल, उसके भी 5% नीचे जाएगा तो फोर्थ, और उसके 5% नीचे जाएगा तो पांचवी बार खरीदी करेगा। अब रॉयल क्यू ये समझ गया कि कितने कितने परसेंट डाउन जाने पे हमें खरीदना है। अब हमें ये भी बताना है, हम चाहें तो अलग अलग खरीदी को अलग अलग अमाउंट में भी करवा सकते हैं। तो हम, रॉयल क्यू पूछता है कि 5% डाउन जाने पे मैं समझ गया, पर मुझे खरीदना कितने का है। तो यहाँ पे एक दूसरा कॉलम आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि कितनी बार खरीदी कौन कौन सी बार में कितने कितने डॉलर का खरीदना है। तो यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है 1। तो 1 का क्या मतलब है, 1 यानी एक टाइम, एक गुना। अब किसका एक गुना, जो हमने यहाँ फर्स्ट बाय डाला, $10। $10 इंटू 1, यानी कि यहाँ पे वो खरीदी करेगा $10 की। अगर हम चाहते हैं कि अगला कॉल $20 का खरीदे तो हम वहां लिख देते हैं 2, यानी कि 10 इंटू 2 इक्वल टू $20 का खरीदेगा। अगर हमने यहाँ पे फिर चाहते हैं कि $20 का खरीदे तो फिर 2 लिख दिया, फिर $20 का खरीदे तो फिर 2 लिख दिया, और फिर $20 का खरीदे तो फिर 2 लिख दिया। एक हमने $100 की स्ट्रेटेजी बना दी कि यहाँ पे $10 का फर्स्ट बाय हो गया, $10 का यहाँ तो $20 हो गया, 20 20 20 20, यानी कि ये एक $100 की स्ट्रेटेजी बन जाती है कि $100 से अगर कोई ट्रेड करता है तो इस प्रकार से कमांड दे सकता है। तो दोस्तों, कंट्रोल सिस्टम आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है व्हाट रॉयल क्यू डूइंग। रॉयल क्यू करता क्या है। रॉयल क्यू सिंपल काम करता है कि आपकी ट्रेडिंग को आसान करता है। कैसे करेगा, अब वो करता कैसे है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे वही विंडो है कमांड की कि हमने क्या क्या कमांड देना है, हमने यहाँ पे दे रखा है जो आपने पिछली स्लाइड में देखा। अब रॉयल क्यू को स्टार्ट कर, मान लीजिए रॉयल क्यू ने यहाँ पे $10 का बाय किया। अब यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाता है 1.2%, तो 1.2% हमने प्रॉफिट डाला था, तो 1.2% जाने के बाद रॉयल क्यू हमारा एक्टिवेट हो गया सेल करने के लिए। और यदि वहां से हमने कॉल बैक डाला था 0.2%, और अगर 0.2% डाउन आया तो यहाँ पर उसने सेल किया और हमको $10 का $10.10 बना के दे दिया। अब सेकंड सिनेरियो में देखते हैं कि मार्केट ऊपर गया 1.2% तो तुरंत डाउन आ गया, तो ये होगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाता गया तो क्या हो। तो रॉयल क्यू ने यहाँ पे फर्स्ट बाय किया, और फर्स्ट बाय करने के बाद मार्केट ऊपर गया, और जब मार्केट ऊपर गया और यहाँ मान लीजिए $10.5 तक ऊपर गया, और वहां से अगर 0.2% डाउन आता है तो वो यहाँ पे सेल करेगा। मान लीजिए यहाँ पे भी नहीं रुका मार्केट और ऊपर गया, मान लीजिए वो $11 पे गया, और $11 पे जाने के बाद 0.2% डाउन आया तो फिर आपकी सेल यहाँ पे होगी। लेकिन अगर मार्केट और ऊपर गया, मान लीजिए $15 पर पहुंच गया, तो $15 पर पहुंचने के बाद अगर वहां से 0.2% डाउन आया तो यहाँ पर सेल करेगा और आपको $10 का $15 बना के दे देगा, लगभग 50% प्रॉफिट। जबकि हमने प्रॉफिट डाला था 1.2%।
फिर भी मार्केट ऊपर गया, तो ऐसे सिनेरियो में रॉयल क्यू आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकाल कर देने के लिए काम करता है, और इस प्रकार से आपको 50% का प्रॉफिट भी दे सकता है अगर मार्केट वहां तक जाता है। इससे भी ऊपर जाएगा तो इससे ऊपर का भी प्रॉफिट वो निकाल के देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है एवरेज स्ट्रेटजी बाय रॉयल क्यू। रॉयल क्यू का एवरेज स्ट्रेटजी क्या है? तो दोस्तों समझ लेते हैं रॉयल क्यू का एवरेज स्ट्रेटजी क्या है। तो यहाँ पे आपको वही कमांड दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट बाय, सेकंड बाय, थर्ड बाय, कब कब करना है। और रॉयल क्यू ने क्या किया, मान लीजिए हमने यहाँ पे एंट्री लिया जब प्राइस था $10, मार्केट 1.2% ऊपर ही नहीं गया, केवल 10.01% ऊपर गया, यानी कि $10.01 ऊपर गया, और वहां से मार्केट गिरना चालू हो गया। तो जैसे ये 5% नीचे गिरेगा, तो यहाँ पे जो हमने कमांड दिया था 5% डाउन जाने पे 1 into 10 है, यानी कि $10 का खरीदना है, तो यहाँ पे वो $10 का खरीदेगा। फिर 5% डाउन जाता है तो हमने कमांड दिया था 2 टाइम, यानी कि 10 into 2 यानी कि $20 का खरीदना है, तो वहां $20 का खरीदेगा। फिर यहाँ पे डाउन आएगा 5% तो फिर $20 का खरीदेगा। यहाँ पे डाउन आएगा 5% तो फिर $20 का खरीदेगा, और यहाँ पे डाउन आएगा तो फिर $20 का खरीदेगा। अब रॉयल क्यू क्या करेगा, ये जो सारे प्राइजेस हैं इन सब को कैलकुलेट करके एक एवरेज प्राइस निकालेगा कि हमने $100 की खरीदी करी और हमको टोटल कितने कॉइन मिले, और उसका एवरेज प्राइस क्या बना। तो एक एवरेज प्राइस बनाएगा। अब मार्केट यहां से मान लीजिए ऊपर उठना चालू हुआ और आपके एवरेज प्राइस से 1.2% ऊपर चला गया, तो यहाँ रॉयल क्यू एक्टिवेट हो जाएगा आपके सारे कॉल एक साथ बेचने के लिए। और यदि यहाँ से 0.2% डाउन आता है तो यहाँ पर वो सेल कर देगा। मान लीजिए 101.2 डॉलर यहाँ पे आपका बना और 0.2% बैक आया, तो यहाँ पे $100 का $101 बना के आपको $101 दे देगा। $1 आपका प्रॉफिट। मान लीजिए मार्केट और ऊपर जाता है, यहाँ पे मान लीजिए डाउन ही नहीं हुआ, वो सीधा ऊपर चला गया, मान लीजिए 105 बनने लगे आपके, और वहां से अगर 0.2% डाउन आया तो यहाँ पे सेल करेगा। अगर मार्केट यहाँ भी डाउन नहीं आया और ऊपर गया 110 पे, यहाँ से डाउन आया तो यहाँ पे बेचेगा। मान लीजिए यहाँ पे भी डाउन नहीं आया, सीधा 150 पे मतलब और 50% मार्केट ऊपर हो गया, और वहां से 0.2% डाउन आया, तो आपके $100 $150 बन के आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार से रॉयल क्यू आपको एवरेज करके भी प्रॉफिट देता है। यानी कि एवरेज का मतलब क्या है, यहाँ से हम स्टार्ट हुए थे, यहाँ आए, फिर यहाँ खरीदी करते हुए वो नीचे आया। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि मार्केट को दोबारा से इस लेवल पे या इस लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। ये एवरेज करके यहाँ पे आपका फंड सेल भी करेगा तो भी आपका 100 का $101 बना के देगा, भले मार्केट उतने ऊपर नहीं गया। तो इसको बोलते हैं एवरेज स्ट्रेटेजी। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे एक और बात आती है कभी कभी कि भाई साहब मान लीजिए मार्केट नीचे गिरा, और इतना नीचे गिरा कि एवरेज प्राइस भी कवर नहीं कर पा रहा है, और कॉल भी हमारी सारी उठ गई है, 5वीं 6वीं 8वीं 10वीं 12वीं कॉल उठ गई है। और मान लीजिए मार्केट 100 पे था, हमने 5% डाउन लगाया, 5 बार डाउन लगाया, मान लीजिए मार्केट 60% डाउन हो गया, और वो 60% से फिर 55% डाउन पे आया, फिर 50% डाउन पे आया, फिर गिर के 60% डाउन पे चला गया। यानी कि मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है, ₹100 की चीज है, वो घटते घटते ₹40 पे आ गई, अब वो 40 से 45 50 40 45 50 ही हो रही है, आगे जा ही नहीं रही है। ना एवरेज प्राइस को हिट कर रही है, ना उस प्राइस पे पहुंच रही है जहां पे हमने फर्स्ट बाय किया था। तब रॉयल क्यू ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, सब बिन स्ट्रेटजी पावर, यहाँ पे ऑन होता है सब बिन स्ट्रेटजी पावर। ये दूसरा सबसे बड़ा फीचर है रॉयल क्यू का, जो शायद दुनिया में किसी रोबोट या किसी ह्यूमन बीइंग के तो बस का ही नहीं है, बाकी किसी और टेक्नोलॉजी में मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला है। हो सकता है कि हो, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, हम कमेंट नहीं कर सकते, पर हमारी जानकारी में अभी तक ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं आया है। तो ये वही डायलर है जो हमने कमांड दिया था, और यहाँ पे ये जो फर्स्ट 4 कॉल है ये एवरेज का काम करता है केवल ऊपर की 4 कॉल के। 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जितनी भी कॉल आप इससे उठवाते हैं, वो हर कॉल को एक सेपरेट खरीदी मानता है,
और अपने पास अलग अलग हिसाब रखता है कि पांचवी कॉल मैंने कब खरीदी थी, कितने में खरीदी थी, कितने कॉइन खरीदे थे। छठवीं कॉल कब खरीदी थी, कितने में खरीदी थी, कितने कॉइन खरीदे थे। ऐसे वो पांचवी कॉल से नीचे की सभी कॉल्स का अलग अलग हिसाब रखता है। तो अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट बाय करने के बाद 5% डाउन आया, फिर फर्स्ट खरीदी की, यहाँ पे सेकंड बार परचेज किया, थर्ड बार परचेज किया और फोर्थ बार परचेज किया। इन चारों परचेजिंग के तो रॉयल्टी ने एवरेज करके सेल किया, एवरेज प्राइस बना करके। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया पिछली स्लाइड में। अब यहाँ पे मान लीजिए और नीचे मार्केट जाता है, पांचवी खरीदी भी हो गई आपकी, छठवां कॉल भी उसने ले लिया, सातवां कॉल भी उसने ले लिया। इस प्रकार से आठवां, नौवां, दसवां आप जितने भी कॉल लगाएंगे सारे ले लिए। अब मार्केट मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो सातवें कॉल में उसने जो खरीदी की थी, वो हिसाब रखेगा कितने डॉलर से की थी, कितने कॉइन खरीदे थे। अगर उससे मार्केट 1.2% ऊपर जा रहा है, तो वो केवल और केवल सातवीं कॉल को बेचने के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही 0.2% डाउन आ जाएगा, केवल सातवीं कॉल को बेच देगा, यानी कि सातवीं कॉल में जितना कॉइन खरीदा था उतना ही बेच देगा और उस पर आपको प्रॉफिट निकाल के देगा। थोड़ा और ऊपर जाता है तो छठवा भी बेच देगा। मान लो इसके बाद मार्केट नीचे गिर गया, तो क्या करेगा, छठवा खरीदेगा, फिर सातवां खरीदेगा, ऊपर जाएगा, सातवां बेचेगा, फिर छठवा बेचेगा, फिर पांचवा बेचेगा। अगर मार्केट नीचे आया तो पांचवा खरीदेगा, छठवा खरीदेगा, सातवां खरीदेगा, ऊपर गया तो सातवां बेचेगा, फिर ऊपर गया तो छठवा बेचेगा। मान लो नीचे आ गया तो फिर छठवा खरीद लिया, ऊपर चला गया तो फिर छठवा बेच दिया, फिर नीचे आया तो छठवा खरीद लिया, फिर ऊपर गया तो छठवा बेच दिया, नीचे आया तो छठवा खरीदा, नीचे आया तो सातवा खरीदा, ऊपर गया तो सातवा बेचा, छठवा बेचा, पांचवा बेचा। इस प्रकार से ये रेगुलर 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 ट्रेड करता रहेगा। मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट एवरेज नहीं हुआ, मार्केट हाई प्राइस पे नहीं गया, हमारे फर्स्ट बाइंग पे नहीं गया, फिर भी यहाँ पे आपको रेगुलर प्रॉफिट जनरेट करके देता रहेगा। इस प्रकार से रॉयल्टी यहाँ पे काम करेगा। तो दोस्तों, ये रॉयल्टी के फीचर्स थे जो आई होप कि आपको पसंद आए होंगे, बिल्कुल यूनिक हैं, जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलने वाले। तो आई होप कि दोस्तों इन फीचर्स को जानने के बाद आपको रॉयल क्यूब बड़ा पसंद आया होगा। और आप चाहें तो इस प्रकार का रोबोट जो है आप मार्केट में खुद भी बनवा सकते हैं, किसी भी कंपनी से बनवा सकते हैं। पर आपके लिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये रोबोट बनवाने के लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। तो फिर इसका क्या उपाय? इसका उपाय, इसका सॉल्यूशन भी रॉयल क्यू ने हमें दिया है। एकमात्र ये ऐसी कंपनी है जिन्होंने रोबोट तो बनाया है, पर उसने रोबोट को पब्लिकली यूज करने का परमिशन भी दे दिया है कि रोबोट उसका है, पर यूज आप कर सकते हैं। थोड़ा सा किराया, थोड़ा सा पैसा देकर के आप यूज कर सकते हैं। केवल और केवल $120 एक साल का आप इसे देते हैं, तो आप इसके टूल्स को एक साल तक यूज कर सकते हैं। और जो भी ये प्रॉफिट निकाल के देता है, उसका प्रॉफिट आप सैलरी के रूप में ये हमसे लेता है 20% आपके प्रॉफिट पे। तो ये दो चीजें देकर के आप इस रोबोट को यूज कर सकते हैं और प्रॉफिट जनरेट करवा सकते हैं। आपको खुद का रोबोट बनवाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगली स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ रॉयल क्यू से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हमारे सामने है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फ्री टाइम में इसको जूम करके आराम से पढ़ सकते हैं। वैसे बेसिकली मैं बता दूं कि यहाँ पे सर्टिफिकेट सोसाइटी ऑफ स्टेट का दिया हुआ है, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये रजिस्टर्ड है कैलिफोर्निया यूएसए से, और इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। और बाकी डॉक्यूमेंट आपके सामने है। आई होप कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अगली साइड पे चलते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये रॉयल क्यू पसंद आया है, आपने इसको एक्टिवेट करवा लिया, और अगर आपने इससे प्रॉफिट कमाया और आपको अच्छा लगा, तो स्वाभाविक सी बात है आप अपने नियर डियर जान पहचान वालों को, जिनका आप भला चाहते हैं, उनको बताएंगे जरूर। तो अगर आप उनको बताते हैं, तो यहाँ से टू टाइप्स ऑफ इनकम यहाँ से आपको जनरेट होने लगेगी। पहला है डायरेक्ट सेल प्रॉफिट और दूसरा है ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो डायरेक्ट सेल प्रॉफिट क्या है और ट्रेडिंग प्रॉफिट क्या है, जानते हैं अगली स्लाइड में। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं डायरेक्ट सेल प्रॉफिट क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि जो करोड़ों रुपए का रोबोट है, केवल हमें $120 देकर के एक साल के लिए यूज करने को मिल जाता है। पर हमारे कई साथियों का सवाल ये आता है कि $120 उनको ज्यादा लगता है, मेरे हिसाब से तो बहुत सस्ता है।
जो चीज करोड़ों की है, और अगर आपको केवल $120 में 1 साल के लिए किराए से मिल रही है, तो मुझे तो लगता है बहुत सस्ता है। पर फिर भी कुछ साथी कहते हैं कि भाई साहब $120 महंगा है। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो $120 देकर के आप रॉयल क्यू परचेज करते हैं, उसमें से $70 रॉयल क्यू तुरंत शेयर कर देता है रॉयल क्यू कम्युनिटी के अंदर, और $14 एक्स्ट्रा बोनस के रूप में रॉयल क्यू कम्युनिटी के अंदर शेयर करता है। केवल $120 में से केवल और केवल $36 ही रॉयल क्यू के पास रहते हैं। अब ये जाता कहाँ है पैसा, वो भी बता देते हैं, और किस प्रकार से ये डायरेक्ट सेल प्रॉफिट आपको मिलेगा। मान लीजिए आपने $120 देकर के रॉयल क्यू को एक्टिवेट किया, और आपने किसी अपने नियर डियर को बताया। जैसे ही आपने नियर डियर को बताया, और मान लीजिए उन्होंने भी $120 देकर के रॉयल क्यू को एक्टिवेट करा दिया, तो आपको तुरंत $30 का प्रॉफिट हो जाता है विद इन अ सेकंड। लेकिन अगर आप V2 रैंक पर हैं और उसके बाद किसी को रेफर कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट सेल का $40, और अगर आप V3 हैं तो आपको $50 मिलेगा। अगर आप V4 रैंक को अचीव करते हैं तो $60, V5 रैंक को अचीव करते हैं तो $65, और V6 रैंक को अचीव करते हैं तो आप पर रेफरल $70 कमाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा ट्रेड बोनस। ये ट्रेड बोनस क्या है? तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि $120 देकर के आप इसके टूल्स को यूज कर पाएंगे 1 साल तक, और जो आपको ट्रेडिंग से प्रॉफिट जनरेट करके दिया जाएगा उसका 20% एज अ फ्यूल चार्ज, सैलरी, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं, वो रॉयल क्यू को जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 80% आपका रहेगा, और 20% फ्यूल फीस के रूप में जाएगा। आप इसे सैलरी, फ्यूल फीस, जो भी बोलना चाहें आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो 20% ले रहा है वो भी हमारे कुछ साथियों को ज्यादा लगता है। तो यहाँ पे उनको एक बार बताना चाहूंगा कि जो 20% फ्यूल फीस रॉयल क्यू लेगा, उसमें से 12% तुरंत डिस्ट्रीब्यूट कर देता है रॉयल क्यू कम्युनिटी के अंदर, और 4% एक्स्ट्रा बोनस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करता है बाद में रॉयल क्यू कम्युनिटी के अंदर। और रॉयल क्यू के पास केवल और केवल 4% रॉयल्टी ही पहुंचती है रॉयल क्यू के पास। बाकी सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है एक बार फिर से बताते हैं। तो जैसे ही आपने $120 से एक्टिवेट किया रॉयल क्यू, और अपने नियर डियर को बताया, और उन्होंने भी $120 देके रॉयल क्यू एक्टिवेट किया, तो जब एक्टिवेट किया तो क्या प्रॉफिट आएगा हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। लेकिन जिनको आपने रेफर किया, उन्होंने कुछ फंड लगाया ट्रेडिंग के लिए, और उस ट्रेडिंग से वो प्रॉफिट कमाएंगे, और जो प्रॉफिट कमाएंगे उससे वो 20% फ्यूल फीस रॉयल क्यू को देंगे। उस 20% में से 20% यानी कि उनकी कमाई का 4% आपको मिलेगा। अगर आप V2 रैंक पे आ जाते हैं तो आपको उनकी कमाई का 6% मिलने लगेगा। अगर आप V3 रैंक को अचीव करते हैं तो 8%, V4 रैंक को अचीव करते हैं तो 10%, V5 रैंक को अचीव करते हैं तो 11%, V6 रैंक को अचीव करते हैं तो 12% आपको डायरेक्ट ट्रेड बोनस के रूप में मिलता रहेगा लाइफ टाइम। तो दोस्तों अभी हमने जाना कि किस रैंक पे रहने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि ये रैंक अचीवमेंट कैसे हो सकती है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो जैसे ही आप $120 देकर के रॉयल क्यू एक्टिवेट करते हैं, आप तुरंत V1 हो जाते हैं। इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं। V2 जाने के लिए आपको 3 डायरेक्ट करने हैं, और आपकी टोटल टीम साइज को 20 मेंबर्स का बनाना है। अगर आपकी टोटल टीम 20 मेंबर की हो जाती है, जिसमें से कम 3 डायरेक्ट आपके हैं, तो आप V2 को अचीव करते हैं। अगर आपकी टीम 100 मेंबर्स की हो जाती है, जिसमें कम से कम आपके 5 डायरेक्ट हैं, और 3 अलग अलग लेग में 3 लोग V2 हो जाते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली V3 रैंक को अचीव करते हैं। अगर आपका टोटल टीम का साइज 300 मेंबर का हो जाता है, जिसमें कम से कम 8 आपके डायरेक्ट होने चाहिए और 3 V3 होने चाहिए अलग अलग लेग में, तो आप V4 हो जाते हैं। अगर आपकी टीम बढ़ते बढ़ते 800 मेंबर तक पहुंच जाती है, और जिसमें कम से कम आपके 12 डायरेक्ट होते हैं, और 3 अलग अलग लेग में 3 V4 हो जाते हैं, तो आप V5 रैंक को अचीव करते हैं।
और इसी प्रकार अगर आपकी टीम बढ़ते बढ़ते 1500 मेंबर की हो जाती है, जिसमें 3 अलग अलग लेग में V5 हैं और आपके डायरेक्ट कम से कम 20 मेंबर हैं, तो आप V6 रैंक को अचीव करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि समझ में आया होगा आपको कि ये रैंक कैसे अचीव होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहे हैं जो हमारे कुछ सीनियर्स के हैं जिनको अर्निंग हुआ है। हालांकि ये बहुत पुराने हैं, आज की डेट में तो ये इससे डबल भी हो गए होंगे। तो आई भी आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप फ्री टाइम में इसका अध्ययन कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा और फिर कैलकुलेट कीजिएगा कि क्या रिजल्ट इससे निकल सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आज का ये प्लान प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा। अगर रॉयल क्यू अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो तुरंत आप उनके पास जाके बैठिए, उनसे बात कीजिए जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया था, क्योंकि ये टाइम अब है एक्शन लेने का। और रॉयल क्यू के साथ ये जो आपके सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है सुपर फास्ट कार की, ये रॉयल क्यू है। यानी कि ये रॉयल क्यू का पावर है जो इस सुपर फास्ट कार की तरह है, जिसमें बैठ के आप अपनी मंजिल पर बहुत जल्दी फर्राटे भरते हुए पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों एक्शन लीजिए, उनके साथ जाइए, मिलिए, बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनसे लिंक लीजिए और अपने रॉयल क्यू को स्टार्ट कीजिए। आप सभी ने इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुना, समझा, अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं सेशन को हैंड ओवर करना चाहूंगा अनिल सांगवान जी को। अनिल सर प्लीज आप आइए और सेशन को आगे बढ़ाइए। जी अनिल सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? कोई बात नहीं, हो सकता है दोस्तों अनिल सर कहीं व्यस्त हों। तो ये आज का प्लान प्रेजेंटेशन था जो आई होप कि सभी साथियों को पसंद आया होगा, और जिनको भी समझ में आया वो एक्शन लें और आगे बढ़ते हैं। जब तक हमारे अनिल सर आ रहे हैं तब तक हम अपना अगला पार्ट जो हमारे सेशन का है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब हमारी बारी है, जिसका बहुत सारे साथी इंतजार भी कर रहे थे बेसब्री से। तो फटाफट सभी साथी हैंड रेस कर लीजिए जिनको भी प्रॉफिट आया है और यहाँ पे वो अपना प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं, वो सभी साथी अपना हैंड रेस कर लें। जल्दी करें सर, फटाफट। आज मुझे लगता है कि आज तो ऐसा दिन है। अनिल अग्रवाल जी, क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना? आप को होस्ट हैं, एक बार बता सकते हैं। नंद किशोर साहू जी प्लीज आप अपने हैंड से अनम्यूट हो जाइए। हाँ सर, नमस्कार सर। अमित जी जी प्रॉपर होस्ट साउंड आ रही है? जी जी, हाँ बहुत सर, बहुत धन्यवाद ठीक अनिल जी। जी नंद किशोर जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर, आप लोगों की दुआ से, तो कृपा दोस्तों से। फटाफट हैंड रेस कीजिए, कम से कम आज तो मुझे नहीं लगता कि हैंड रेस की कमी होनी चाहिए। तो जी नंद किशोर जी बताइए, क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपना प्रॉफिट बस, शेयर करना चाहेंगे अपने दोस्तों के साथ? हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, जी सर, जी 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 बिल्कुल, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, आपको परमिशन है। जी सर, कर रहा हूँ। जी, जब तक सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी साथी यहाँ पे उपस्थित हैं जिनको ये प्रॉफिट है आया सर, है और वो चाहते हैं कि हम अपना प्रॉफिट सभी के साथ शेयर करें, तो वो प्लीज हैंड रेस कर लीजिए। जी नंद ये है किशोर सर, जी, $3.12, बहुत बढ़िया, जी ग्रेट। सर। और ये जी जी, टोटल मैटिक है सर। टोटल मैटिक है, क्या बात है, हाँ सर, नेवल मैटिक से, बहुत हाँ। बढ़िया। बाकी मेरा टोटल उसमें है सर, यानी ट्राइंगल वाला में टेक्निकल है। स्प्रेड में, अच्छा जी सर, अच्छा, चलिए बढ़िया बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जी आपका सर, आया है। जी, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हैंड रेस किया, अपना स्क्रीन शेयर किया और हमारे धन्यवाद दोस्तों सर। के साथ अपना प्रॉफिट शेयर किया। जी आगे हमारे जी साथ सर, हैं प्रिया जी। प्रिया जी प्लीज आप अपने हैंड से अनम्यूट हो जाइए। हेलो। जी प्रिया जी नमस्कार। जी जी, नमस्ते नमस्ते, आप कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शेयर जी कर रहा जी, हूँ। तो बिल्कुल आप फटाफट शेयर कीजिए। और दोस्त जो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं,
हमारे साथी जिनको भी प्रॉफिट आया है और यदि वो चाहते हैं अपना प्रॉफिट सभी साथियों के साथ शेयर करना, तो प्लीज हैंड रेज जरूर करें और अपना प्रॉफिट जरूर दिखाएं। क्या बात स्क्रीन है, आ रहा है ना? 11.71। जी, आपका स्क्रीन आ रहा है, 11.71 आया है आपको। बढ़िया, ग्रेट, गजब। जी जी, जी, बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अभी तो जी पिक्चर बाकी है, ट्रेलर भी नहीं है ये, और ये फिल्म का हाँ, आपने एडवर्टाइजमेंट जैसे भी बोला नहीं ये है। सिर्फ हाँ पोस्टर ही है। ये अभी केवल पोस्टर ही आया है। तो ये एक्चुअली मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आगे एक्चुअली ट्रेलर आएगा फिर पिक्चर आएगा तो कैसा लगेगा। जी जी, बस अभी इमेजिन कीजिए और आगे चल के देखिए भी, हम पूरी पिक्चर देख के जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। जी जी जी, ओके, थैंक्स ए लॉट। सबका एक्चुअली जो कोऑपरेशन है ये भी बहुत मायने रखता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो थैंक्स। सभी का मायने रखेगा ही, कॉपरेशन भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, और जो लोग सीखते रहेंगे वो गारंटी देता हूँ कभी पीछे नहीं रहेंगे। राइट, ठीक ठीक। जी, ये जो डिटॉल है ना उनके पास भी होगी। जी, ओके, थैंक्स ए लॉट। थैंक यू वेरी मच। आगे हमारे साथ हैं निरंजन जी। निरंजन जी, प्लीज आप अपने हैंड से अनम्यूट हो जाइए। सर जी नमस्कार जी, कैसे हैं आप? सर जी अच्छा हूँ। आप कैसा है सर? जी बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। और आप जैसे साथियों की आवाज सुन लेता हूँ तो बहुत एनर्जी आ जाती है। सर आपका स्क्रीन शेयर हो गया है, ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है। ये है सर, स्क्रीन शेयर हुआ है सर। हेलो जी जी, आपका स्क्रीन शेयर हो गया है। जी जी, आपका स्क्रीन शेयर हो गया है। सर एक बार बैक कीजिए। जी जी, 7.94 का प्रॉफिट आया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और आपका तो 3 तारीख का प्रॉफिट भी स्टार्ट हो गया है। हेलो ग्रेट। सर अमित भाई, वो आवाज जी आ जी रहा है मेरा? जी सर, ठीक आ है। रहा है, क्लियर आ अब रहा है। आ रहा है? हाँ, थोड़ा नेटवर्क का जी जी, इशू आ है रहा मेरे है। पास। बैक करूँ सर? चलिए कोई बात नहीं, मुझे लगा भी था। हेलो जी जी सर, बैक करूँ? जी, बैक कर लीजिए। आपका प्रॉफिट बढ़िया आया है, मस्त प्रॉफिट आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने स्क्रीन शेयर किया और दोस्तों के साथ अपना प्रॉफिट शेयर किया। सर जी महेश कुमार जी, आपको आवाज दे रहा हूँ, प्लीज आप अपने हैंड से अनम्यूट हो जाइए। जी सर, नमस्कार सर। जी महेश जी नमस्कार, कैसे हैं सर आप? बढ़िया है सर, आप सुनाइए। जी सर, बहुत बढ़िया हूँ। क्या आप अपना स्क्रीन शेयर करेंगे जी हमारे जी साथियों के साथ? वो भी देखें कि महेश जी को क्या आया है। ये ये सर आ गया। जी जी जी, क्या बात है, क्या बात है। 2 तारीख का प्रॉफिट 53.16, क्या बात है। और 3 तारीख का भी $10 आ गया है, क्या बात। मस्त, मस्त, जबरदस्त। इनका भी स्टार्ट हो गया। जी जी, अभी तो पिक्चर शुरू नहीं हुई है, अभी तो होने वाली है। हाँ अब होगी। बढ़िया है, बढ़िया महेश जी। एक बार 53.16 पे क्लिक तो कीजिए, जरा देखें कौन कौन से प्रॉफिट कॉइन से आपको प्रॉफिट आया है। मैटिक, गाला, मैटिक, चलिए मैटिक, मैटिक मतलब सीआरवी भी है, मैटिक भी है। बढ़िया, ग्रेट, एवीएक्स भी है। क्या बात है, मतलब आपने तो जबरदस्त जबरदस्त कॉइन में एंट्री डाल रखी है। एफटीएम भी है। हाँ, चलिए 1 इंच भी है। मतलब आज हम ये मान के चलते हैं कि मैटिक ने प्रॉफिट ज्यादा दिया है सभी को। ट्रायंगल भी
अरे क्या बात है, ट्रायंगल भी है, बिटकॉइन भी आया है इसमें आपका, क्या बात है। अरे सर आपके तो मजे हो गए। 53 तो है ही, और उस 53 में भी बीटीसी भी है, क्या बात। बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बीटीसी बीटीसी थैंक यू सर। बीटीसी, बढ़िया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शेयर किया, प्रॉफिट भी शेयर किया और पॉइंट्स भी दिखाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक साहू जी आपको आवाज दे रहा हूँ, प्लीज आप अपना हैंड नमस्कार रेज अमित करें। जी। अमित जी, अनिल साहू जी, जी नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? सभी को नमस्कार मेरा। आज सुबह में जैसे ही वो अभी जी अनिल जी, जी जी अनिल सर। जी जी वो नमस्कार बोल रहे हैं सर आपको। हमारे अनिल जी का एक्सीडेंट हो गया, बड़ा बुरा लगा। पर हम हमारी शुभकामनाएं जल्दी से ठीक होकर के वो अपनी आवाज से फिर हम लोगों को हमारा ज्ञान अर्जन करें। जी एक्सीडेंट बिल्कुल और वो बिल्कुल, जो जरूर आपको स्वस्थ होंगे, बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे, और वापस वो आएंगे, प्रेजेंटेशन भी देंगे और हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करेंगे। हाँ आज वो थोड़ा सा कष्ट में है, इसलिए वो बोल नहीं रहे हैं। आप उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। हाँ, नहीं मैं उनकी भावनाओं को समझता हूँ और मेरी शुभकामनाएं हैं उनके लिए, जल्दी से ठीक होकर के आए वो, है ना, मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, और आपको शुभकामनाएं मिल रही हैं। आप जल्दी स्वस्थ हों, ऐसी हम सभी साथियों की हाथ ओर से आपको शुभकामनाएं हैं। आप बहुत जल्दी आप स्वस्थ सभी हों और दोस्तों को वापस। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लिए इतना सोच रहे हैं। आज का आया ना। जी 8.74, बढ़िया, बहुत बढ़िया है। और आज का आपका तो 3 तारीख का भी स्टार्ट हो गया, 1.6 तो आज का ही आ गया, क्या बात है, हाँ, मतलब पिछले आज का आधे भी। घंटे में 1.6 भी आ गया। हाँ, बढ़िया, अभी वही ग्रेट। मार्केट में मूवमेंट चल रहा है, सब हम्म। उछल कूद चल रही है अभी उनमें। रात को एफओएमसी की मीटिंग का डाटा आया था और उसके बाद ही मार्केट वोलेटाइज हो गया था। हाँ, अभी नहीं जस्ट थोड़ा सा वो ही जो हुआ है, थोड़ा एक्सपेक्टेड सा था। मूवमेंट ही है, इसको वोलेटाइज तो नहीं बोलेंगे। जी थोड़ा सा मूवमेंट आया था डाटा आने के बाद, इसको हम मूवमेंट ही कहेंगे अभी। अरे आप म्यूट हो गए हैं, एक मिनट फिर से दोबारा से अनम्यूट करते हैं आपको। हाँ, वो 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है, जो कि पंप करने के लिए काफी था, इतना मूवमेंट देने के लिए। और ऊपर से जी जी वहां का एक यूएस का उनका ये भी आ गया कि उनके ना डिसइंफ्लेटरी चालू हो गया, मतलब इन्फ्लेशन कम हो रहा यूएस में, तो वो भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर आई थी। तो हाँ कुल हाँ, वो मिलाकर भी के आई एज है। होल में देखा जाए तो एक पॉजिटिव माहौल बन रहा है इसको लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल, और जून तक बहुत बड़ी बड़ी खबरें आने वाली हैं यूएसए की तरफ से। पर अभी अभी एक ये इसमें कुछ शेयर किए थे कि वो जी यहाँ पर अपने यहाँ पर टीडीएस वगैरह पे पेनल्टी है, कुछ 6 महीने की जेल और कुछ ऐसा। वो कुछ जानकारी हो तो अनिल जी बताएं, आप बताएं। कुछ नहीं है सर, वो हाँ, कुछ नहीं है, ऐसे ही। नहीं अभी चल रहा है कि पेनल्टी होगी, 6 महीने की जेल होगी, और नहीं सर, नहीं नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है अभी मेरे ख्याल से। अभी बाइनेंस से ट्रेड जब तक करने वालों बायनांस के में है लिए तब कुछ तक भी तो ये वाला नहीं है, और फिर वो जब तक होगा जब तक देखा जाएगा। जी, बाइनेंस से ट्रेडिंग करने वालों के लिए अभी कुछ भी नहीं है। बाकी इंडियन एक्सचेंजर पे काम करने वालों के लिए अभी सब कुछ है। सही है, जी ठीक है बहुत भाई। बहुत धन्यवाद साहब जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी, आपने स्क्रीन शेयर किया। कन्हैया पटेल जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार कन्हैया जी, कैसे हैं नमस्कार आप? सर, बढ़िया है सर, एकदम बढ़िया है। अपना सुनाइए सर। बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। मेरा भी देख लीजिए सर साहब। बिल्कुल मैं बिल्कुल। सबसे ज्यादा उत्सुक है ना आपका देखने के लिए। ठीक, पॉइंट।
जी अमित अग्रवाल जी जी देखिए। कंटिन्यू। जी देख लिया जी जी ये सेटिंग मैंने आप करवाई थी इनकी, इसीलिए मेरे को ज्यादा उत्सुकता थी देखने के लिए। हाँ हाँ हाँ, चलिए बढ़िया बढ़िया। $13.88 का प्रॉफिट यहाँ पे आपका आया हुआ है और अभी 3 तारीख का भी आपका स्टार्ट हो गया है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया जी, आपने हैंड रेस किया और स्क्रीन शेयर किया हमारे साथियों के साथ। आगे हमारे साथ हैं NS सोनी जी, प्लीज आप अपने हैंड से अनम्यूट हो जाइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सोनी जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। वो परमिशन दीजिए। परमिशन है आपको? 1 मिनट रुक जाइए, कन्हैया जी का ऑफ नहीं हुआ है। हाँ अभी कीजिए। जी सर। ये वो 3.8। 3.8 बढ़िया। 3.8 हाँ बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 तारीख का है ये 3.8। बढ़िया। जी सर। तो ये सोनी अपने जी वो एक बार ट्रेंगल 3.8 स्ट्रेटजी पे का ही। क्लिक कीजिए। वो ट्रेंगल स्ट्रेटजी का ही है सर। अच्छा ट्रायंगल का है। हाँ वो हाँ TRX हाँ हाँ, आधा इसीलिए और। थोड़ा कम आया है। हाँ इसीलिए थोड़ा लीवर कम आया है, जी पर इसको हाँ, पर इसको आप कम मत समझिएगा क्योंकि $3.8 का आपको इथेरियम मिला हुआ है। इथेरियम भी है, BNB भी है, अपना वो भी BTC भी है। बीटीसी तो तो बीटीसी और इथेरियम अगर एडा $3 BTC का में मिला भी है हाँ। तो आप इसको कम से दोनों वो मिक्स होके। $15 को मान के जी जी सर। ये दोनों अपने वो मिक्स होके ही $15 आए। 15 to $30 आप मान के चलिए, इसके बीच का जी ये जी प्रॉफिट है। जी ये सर। $3 मत जी सर। समझने की भूल मत कर। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी। ओके सर, थैंक यू। तो आगे हमारे साथ हैं उपेंद्र जी। उपेंद्र जी प्लीज आप अपने हैंड से अनम्यूट हो जाइए। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। जी जय हिंद उपेंद्र सर जी जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं सर जी? बस ठीक हूँ, अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया। ये है सर हमारा आज। सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया। शेयर हुआ सर? नहीं स्क्रीन नहीं आया, आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया, आपने डायरेक्ट रॉयल क्यों खोल दिया? उपेंद्र भाई पहले स्क्रीन शेयर करो। हाँ जी जी सर। जूम पे आके अपना स्क्रीन शेयर कीजिए पहले। जी उपेंद्र जी जूम पे आइए, वहां पे आपको शेयर बटन मिलेगा। हाँ हाँ जी सर, थोड़ा सा नेट कम आ रहा है इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं, ले लीजिए, टाइम ले लीजिए। शेयर के बटन पे जाके और स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिए। नीचे से तीसरे नंबर पे स्क्रीन मिलेगा आपको। उपेंद्र जी आपको आवाज तो आ रही है ना? हाँ जी सर, आ रही है आ रही। जी जी, तो स्क्रीन पे टैप कीजिए तो आपको शेयर का बटन मिलेगा। जैसे ही उस बटन को दबाएंगे तो एक लिस्ट खुलेगा। लिस्ट में आप नीचे से जब देखेंगे तो लास्ट में आइए लिस्ट में, और नीचे से तीसरे नंबर पे आपको स्क्रीन का ऑप्शन मिलने वाला है। जी आपका स्क्रीन आ गया। आ गया सर। अभी जी जी। ये है सर आज का। परफेक्ट। $16 जी सर। क्या एक बात। ही झटके में, क्या बात है। और 3 तारीख का भी स्टार्ट हो गया 2.92। जी जी सर। क्या बात है, सीधा एक ही बार में 4 चौके। अच्छा चल रहा है सर अभी। जी जी बढ़िया बढ़िया। यही है मार्केट, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कल 0.49 आया था तो आज $16 भी आ सकता है। जी जी सर बिल्कुल। बिल्कुल।
बहुत बहुत $1, धन्यवाद। $2, $5 ऐसे दिखता है, लेकिन जिस दिन कम आया है उस दिन का एक ही दिन में प्रॉफिट देके चला जाता है। जी जी वो सर, ऐसे कवर ही है। कर देता है। एक्चुअली होता ये है कि जिस दिन हमको कम आ रहा होता है ना, एक्चुअली क्या होता है उस दिन रॉयल क्यू खरीदी कर रहा होता है, क्योंकि मार्केट खरीदी नीचे जा कर रहा होता है। खरीदी कर रहा होता हाँ, है, सही कर रहे हैं सर। जब उसमें मार्केट नीचे जा रहा होता है तो हमको प्रॉफिट नहीं देता, लेकिन करता है खरीदी। अब ज्यादा खरीदी हुई है तो उसका रिजल्ट दूसरे तीसरे दिन आएगा कि ज्यादा सेल होगी, जब ज्यादा सेल होगी तो ज्यादा प्रॉफिट आएगा। बिल्कुल सर। तो जब भी ऐसा प्रॉफिट आए 0, 0.1, 0.4, 0.3, समझ लीजिए कि अगले 2-3 दिन में आपको ज्यादा प्रॉफिट आने वाला है, क्योंकि उसका कवरिंग जब होगा जब मार्केट ऊपर जाएगा। राइट राइट सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी। थैंक यू सर जी। हाँ, कैलाश राम जी, आपको अनम्यूट कर राइट दिया है, आप अपनी नमस्कार सर। जी नमस्कार कैलाश जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं सर, बताइए। जी बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए। एक नंबर सर। जी एक ही नंबर चाहिए, रॉयल की भी हाँ, एक नंबर है, आपकी एक 2 नंबर आया है आज। ये अपना भी थोड़ा थोड़ा छप रहा है। बस डेट छपती रहनी चाहिए, प्रॉफिट तो अपने आप आ हाँ, जाएगा। डेट छपती रहे हाँ, तो थोड़ा थोड़ा आता रहेगा, और हम्म, जिस दिन वोलेटाइल होगा उस दिन कवर करके चला जाएगा। हम्म। 2.76 आया है आपको। 0.76 बढ़िया आया है है। जी, 2.76 बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ठीक है सर। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्क्रीन शेयर किया, अपना प्रॉफिट दिखाया। दीपक जी आगे हमारे साथ हैं। दीपक जी प्लीज आप अपने हैंड से अनम्यूट हो जाइए। जी दीपक जी नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। जी दीपक जी कैसे हैं? हाँ सर, बढ़िया हूँ सर। जी ग्रेट। जी शेयर स्क्रीन करना शेयर सर। कीजिए। अग्रवाल जी, बबलू भाई जी, आप लोगों ने आज हैंड रेज नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या पता वो वेट कर रहे हो भाई। हाँ वो ये सर सोच आज रहे का होंगे एक प्रॉफिट। हैंड रेज और है, अभी हो जाने दीजिए। बहुत बढ़िया जी प्रॉफिट है दीपक भाई, 2.71 बढ़िया। $6.7 का प्रॉफिट आज का आया है। और इससे पहले देखे तो 4.6, 1.1, 0.16, और उन दिनों का यहाँ पे आज इकट्ठा $6.7 का प्रॉफिट दे दिया। जो इन दिनों में मार्केट डाउन था, उसकी जो खरीदी हुई थी उसका रिजल्ट आ जाए। यस यस यस। जी सर। तो दीपक भाई हैप्पी? हाँ सर, हैप्पी सर। परफेक्ट, थैंक्स थैंक्स दीपक भाई, शेयरिंग करते रहिए, आते रहिए मीटिंग में। ठीक है सर। जी अभी तो नहीं है अग्रवाल जी, बबलू जी, अब आपसे कहूंगा आप अपना प्रॉफिट जरूर दिखाएं। करने लगा हम जी, करने लगा। जी जी स्क्रीन नहीं आया अभी। 1 मिनट करूँ। $4.02। 4.02 बढ़िया। ये शुद्ध इथेरियम है, फिर एबीटीसी और इथेरियम। अरे क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। 4.02 नहीं है, ये 40.2 है। एकदम क्या अनुजी, बात। एकदम सही बात है। और ये शुद्ध इथेरियम है। हम्म। इथेरियम और बीटी, इथेरियम और बीटी। परफेक्ट परफेक्ट भाई, परफेक्ट।
बहुत बढ़िया। बबलू जी आपको आवाज दे रहा हूँ। जी सर बोलिए। जी आप भी थोड़ा सा नजराना पेश करें। परमिशन दे दीजिए सर। परमिशन आज सबको खुला दे रखा है। और आप तो को होस्ट भी है, फिर भी परमिशन मांग रहे हैं। ये है सर, आज का भी हो गया है, तकरीबन डेली है। 0.66 आ गया है। क्या बात है। और बबलू भाई एक चीज और है ना गौर करने वाली, अमित जी भाई सर। ऊपर देखिए राइट, अमित भाई राइट साइड में ऊपर देखिए $4,887 केवल ट्रेडिंग प्रॉफिट है। क्या बात है। तकरीबन 4 लाख रुपए तो ट्रेडिंग प्रॉफिट है भाई का। रॉयल क्यूब फिर से इतिहास दोहराएगा सर, और पहले से बेहतर बिल्कुल 100 पहले से बेहतर जो कि अभी तक लोग सोचे नहीं होंगे, वैसा प्रॉफिट आने जा रहा है रॉयल क्यू के माध्यम से लोगों को। जो लास्ट टाइम जो स्टार्टिंग में रॉयल क्यू में जुड़े थे और जिन्होंने वोलेटाइल मार्केट देखा है और पंप देखा है और उसमें जो प्रॉफिट आया है, उसके रिकॉर्ड को भी रॉयल क्यू आगे तोड़ने वाला है। वही बता रहा हूँ अमित भाई कि ये जो अगर इतिहास लिखा जाएगा वो पहले वाला से बेहतर होगा। बिल्कुल 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 जरूर बबलू तो भाई। हमें नहीं लगता कि जो लोग इधर उधर भटके हैं वापस फिर यही आएंगे, लोगों की घर वापसी होगी। बिल्कुल बिल्कुल होगी। सुबह का भूला शाम को घर वापस आएगा। सही कहा। नहीं हम तो घर में थे ही नहीं, घर से कभी बाहर गए ही नहीं, बट जो लोग चले भी गए होंगे, बात नहीं हो रही, बता रहा हूँ मैं जो गए हैं उनकी बात हो रही है। जी। और कुछ लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि नहीं लॉस हो गया, इन सब चीजों में फंसा दिया हमें, हमारा 30,000 चला गया, हमारा 50,000 चला गया। बल्कि अभी गया नहीं है, लेकिन उनके माइंड में ये सेट हो गया कि मेरा तो डूब गया। उनको बता रहे हैं हम कि नहीं, टेक्निकल वे में नहीं वैल्यू। समझे भाई, जी सर। टेक्निकल वे में नहीं समझे है वो खाली नेटवर्किंग किए हैं। और देख लेते हैं अमित भाई नेटवर्किंग की बात नहीं, हमारे ग्रुप में नेटवर्कर नहीं है सर, सारे बिजनेसमैन है, बट वो ट्रेडिशनल बिजनेस को ही बिजनेस मानते हैं, इन सब चीज को आलतू फालतू मानते हैं। ये जुआ है जो तुम्हारे कहने से हमने खेला और उसमें हमारी हार हो गई, अब हम जीत नहीं सकते हैं। जब उन्हें समझाते हैं, टेक्निकली समझाते हैं उनके भाषा में, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते कि अच्छा ठीक है, हो सकता है जो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन देखेंगे देखेंगे अभी और नहीं हिम्मत। अच्छा ऐसे लोग भी हैं। उनको मीटिंग में मीटिंग का लिंक भेजते रहिए, जब कभी आएंगे तब कभी अपन देख लेंगे। सर हमारा प्रयास तो नित्य दिन है, बट वो मीटिंग के लिए समय नहीं निकालना चाहते, बताए ना, वही बात है। कोई बात नहीं, हमारा काम है उनको लिंक भेजना, आए ना आए वो उनकी इच्छा। हम अपना प्रॉफिट भी शेयर करते हैं उनको प्रतिदिन और लिंक भी देते हैं, और हमारे प्रॉफिट को देखते जरूर है, देख करके कहते हैं कि वो हमारे प्रॉफिट को देखने के बाद कहते हैं कि खुद तो कमा रहा है और हमें हमारा डुबा दिया। उल्टा हो गया ये तो। जी सर, तो भेजने में भी डर लगता है। हमारा काम कर्म करना है, हम अपना कर्म करते रहें, फल तो आएगा ही, आज नहीं तो कल, ये तो तय है। जी जी। जो रॉयल क्यू के पावर को समझ चुका है। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है बबलू जी? क्या मेरा स्क्रीन आ रहा है? जी। $22 का आज का प्रॉफिट है अमित भाई, आपको बहुत बढ़िया। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आज का भी 1 तारीख का भी स्टार्ट, नेक्स्ट डे का भी स्टार्ट हो चुका है जी। ₹1.82।
डॉलर। नहीं यार, बेइज्जती मत अमेरिकन करो रुपए, यार, इंडियन 1 रुपये 82 पैसा। इंडियन यह इंडियन गवर्नमेंट तो कहती ही नहीं है कि हमारे यहाँ क्रिप्टो का बाजार फैलाओ। बस यही वजह है कि टैक्स लाद दी है ताकि यहाँ उसकी दुकानदारी न चले। देखिए, अपने यहाँ मान लो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ लीगल भी नहीं है और उनके ऊपर टैक्स भी ले रहे हैं। जी, कौन करता है यार ऐसे? इंडियन सरकार सर। इंडियन गवर्नमेंट ही कर सकती है ना। तो भाई उनका काम है, उन पे छोड़ देते हैं। और अभी आपने देखा ना, जो बोल रहे थे ये मार्केट वो मार्केट वाले पता नहीं आज कहाँ गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट में सलाहकार अच्छे अच्छे हैं सर, जो कि सीतारमन जी को सलाह दे रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा। अरे वाह, इथेरियम का भी प्रॉफिट है भाई ये तो। ये 1.68 का पूरा ट्रायंगल का है। परफेक्ट भाई। यस यस, एडा एडा बीएनबी थीटा। बहुत बहुत बढ़िया। तो आज तो बहुत सारे साथियों का स्क्रीनशॉट भी आया था मेरे पास। एक हमारे साथी हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही स्टार्ट किया था, आज बड़े खुश थे। वो मीटिंग में नहीं आ पाते हैं, लेकिन उनको उतना आता नहीं है मोबाइल चलाना, तो उनने मुझे स्क्रीनशॉट आज भेजा था, बोले कि आप शेयर कर देना। ठीक है भाई, कर दूंगा भाई। हमारे एक न्यू यूजर का है, इनको $10 का प्रॉफिट आया था। ये इन्होंने सुबह डाला था, अभी शाम का $10 का प्रॉफिट है उनका, बहुत बढ़िया। ये सुबह का है तो और भी होगा इनका, और बढ़ा केवल हुआ एक ही होगा। कॉइन लगाया हुआ है बस, BTC, और बड़ा होगा। और इनका केवल एक BTC चल रहा है बस। बीटीसी आज बहुत ज्यादा पंप डंप हुआ, तकरीबन 1000 पॉइंट से ज्यादा। BTC और मैटिक दोनों आज शानदार चले। मैटिक का तो बहुत अच्छा फ्यूचर है आने वाले टाइम में, और मैटिक में ट्रेड काफी दोस्तों ने स्टार्ट भी किया रहेगा। कॉल भी दिया था मैटिक का मैंने, और आने वाला टाइम मैटिक का बहुत अच्छा लग रहा है। जी अच्छा है, बहुत बढ़िया सॉलिड प्रोजेक्ट है, और वो टायर भी बहुत जबरदस्त कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जीएमटी कैसा है सर? आलोक जी का हैंड दे देता। आलोक जी ने हैंड रेस किया हुआ है। आलोक जी प्लीज आप अपने हैंड से अनम्यूट हो जाइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? सर ठीक है सर। सर स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, स्क्रीन शेयर कीजिए, आपका मंच है, आपका स्वागत है, आपकी ही मीटिंग है सर। सर पोस्ट बनाना पड़ेगा। 1 मिनट रुकिए, आप अभी स्क्रीन शेयर कीजिए, स्क्रीन का परमिशन है आपको। ये रहा सर। 3.66 बढ़िया भाई। ग्रेट, और बहुत बढ़िया। सर इसमें भी ट्रायंगल दिया था एक बार। सर रात को 12:30 बजे से ना लगातार बढ़ते जा रहा था, रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहा। और
सर और मेरा आज फंड जो है 1 लाख पर पहुंच गया है। क्या बात है, बढ़िया। बस थोड़ा देर और बाकी है। 99,900 पर पहुंच गया था। थैंक्स थैंक्स अरुण भाई। क्या बात। समझेंगे तो जानेंगे, क्योंकि अनिल सर, ये बबलू जी ने एक सवाल किया था अभी, जीएमटी कॉइन के बारे में पूछ रहे थे, वो कैसा प्रोजेक्ट? GMT देखिए, है तो यूटिलिटी का कॉइन, स्टेपन का कॉइन है, जो एक मूव टू अर्न का प्रोजेक्ट है। और अभी वो प्रोजेक्ट बिल्कुल डाउन आया हुआ है। जिस कमिटमेंट के से वो चले थे, उस कमिटमेंट पे वो खरे नहीं उतरे हैं। और हालांकि बाइनेंस ने सपोर्ट कर रखा है, तो जा सकता है अच्छा। अपने ऑल टाइम हाई जो है उसका, उसको तो हिट करेंगे ही करेंगे यार सभी कॉइन, जो भी उनके ये अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा ना, उस टाइम पे तो जिनका ऑल टाइम हाई है मेरे हिसाब से वहां तक तो जाएंगे ही सभी कॉइन। लेकिन सपोर्ट किया है वो अलग अलग बात है। लेकिन जिन्होंने ये जो प्रोजेक्ट इन्होंने मूव टू अर्न का लॉन्च किया था, और मैंने भी किया था, काफी एक वीडियो भी बनाया था, और काफी दोस्तों ने अदर ने भी किया था, उस कमिटमेंट पे जो किए हैं वो कमिटमेंट पे वो पूरा नहीं उतरे हैं। तो उससे बेटर फंडामेंटल और कोइन काफी हैं, जाने को तो जा सकता है। लेकिन उनका रिव्यू और उनके जो फंडा चेक किए हैं, वो अभी तक कमिटमेंट पे उतने खरे उतरे नहीं है। उनको मत रखो, आगे चेक करके पार्टनरशिप वगैरह हो जाए तो एक अलग बात है। क्योंकि बाइनस के लॉन्च पैड पे आया था, बाइनस के लॉन्च पैड पे जो कॉइन आया है, मेरे हिसाब से इतना जल्दी डाउन तो जाना चाहिए नहीं। बाकी अगर फिर से अपने जो भी रूटीन है उसको सुधार लेंगे, तो फिर से उसी रिटर्न रूटीन में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट के व्यू से नहीं है, ट्रेडिंग के व्यू से ठीक है। हाँ जी, वोलेटाइल ज्यादा। वोलेटाइल ज्यादा है सर। और उससे तो बेटर काफी प्रोजेक्ट है सर, फंडामेंटल एडा है, डॉट है, मैटिक है। लॉन्ग टाइम की होल्डिंग करना है तो इनको इनका करो ना, इथेरियम है, और काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं, फाइल है, जिल है, ये काफी अच्छे प्रोजेक्ट हैं। एवेक्स है, और सोल एवेक्स काफी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, मार्केट में आए हैं। AXS क्या है, कैसा है सर? देखिए बाइनेंस पे लिस्ट है तो सभी अच्छे हैं, और रॉयल क्यू ने उनको ट्रेडिंग प्रोवाइड कर रखा है तो अच्छे हैं। लेकिन मान लो 50 कॉइन है, 50 अच्छे के अच्छे हैं, लेकिन उन 50 में से 10 कॉइन को सिलेक्ट करना हो उनका भी रिसर्च करके, तो बात आती है ना। जी सर, बात तो सही है, सारे में तो ट्रेड लगा नहीं सकते हैं। हाँ यही बात है। अच्छा देखिए, अपने को प्रॉफिट कब होता है कि जिस कॉइन में मूवमेंट अच्छा होना, उसमें अपने को प्रॉफिट होता है। तो हो सके एक रैली आए जिस कॉइन की, वो रैली खत्म होने के बाद उससे वन शॉट लेके बाहर हो जाओ, और दूसरे कॉइन में जिसमें रैली अच्छी, अप डाउन अच्छा हो रहा हो, उसमें एंट्री कर लो, तो अपने को उसमें प्रॉफिट है। अपने को प्रॉफिट से मतलब है, इमोशन पे नहीं चलना है रोल क्यू में। कि ये कॉइन लॉन्ग, अगर लॉन्ग टाइम के लिए है वो तो अपना एक अलग, हम लॉन्ग टाइम की होल्डिंग के लिए कॉइन को बाय करके रखते हैं ना। यहाँ पे तो हम यूएसडीटी के रूप में फंड रख रहे हैं, तो अपने को तो उस कॉइन से प्रॉफिट आएगा कि जिसमें अप डाउन जल्दी हो रहा हो। रॉयल क्यू तो पंप डंप से ही जनरेट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और लगे हाथ में अपना प्रॉफिट भी शेयर कर देता हूँ। मैंने भी वही मैं बोलने वाला था कि हुकुम का इक्का तो आया नहीं सर। हुक्म का इक्का क्या भाई, बस ये है $49 का आज का प्रॉफिट है, ये वाला। और 3 का भी स्टार्ट हो चुका है। $49 मिला है सीआरबी से, मैटिक से, एक्सएसपी से,
शिबा इनू से, और ये किस किस कॉइन से मिला है आपके सामने है। बीएनबी इथेरियम से ट्रायंगल स्ट्रेटजी का भी काफी अच्छा प्रॉफिट आया है। ये देखिए, ये $49 वेट से भी आया है, वेट से बहुत आया है। आज का जो प्रॉफिट है उसका आधा, तकरीबन $20-25 तो वेट ने दिया है। देखिए, और ये आज का प्रॉफिट है। तो तकरीबन $50 का प्रॉफिट है 2 तारीख का। बढ़िया। और क्या चाहिए यार, $50 आया, मस्त जबरदस्त। और जो दोस्त हैं शेयरिंग करना चाहते हैं तो कुछ सर न्यूज एंड अपडेट का हो जाए। हेलो हेलो जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रविंद्र भाई, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। कर दो शेयरिंग आप भी। टीम बिल्डिंग पे फोकस चल रहा सर। अच्छा, हाँ। आपकी फोटो आती हैं, बहुत अच्छा लगता है। निकल जाते हैं छुट्टी खत्म होते ही। हाँ, बिल्कुल राइट टाइम है भाई टीम बिल्ड करने का, इन्वेस्टमेंट करने का, अपनी टीम का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने का। गोल्डन चांस है। सर, प्रॉफिट तो चल रहा है एकदम एक मस्त जबरदस्त भाई। एक आईडी का तो। अभी मैंने जैसे आपको बताया था ना कि 2023, जी 2024 और 2025 ये मान के चलिए रॉयल क्यू के लिए ही बने हैं तीनों साल। और ये चल रहा सर उसका टीम अरे टीम क्या बात है भाई। क्या बात है, क्या बात। टीम पे परफेक्ट। तो 23 आ रहा है, तो ट्रेडिंग का तो जरूरत ही नहीं है। ट्रेडिंग का भी साथ के साथ जो ट्रेडिंग का भी चल रहा है ना, एक बार फिर से क्लिक करना भाई, उसके ऊपर क्या दिखाया था हमने। जी अच्छा, दिख रहा है। ओके ओके ओके, ये टीम का बेनिफिट है। और ट्रेडिंग का कर रखा है स्टार्ट। हाँ बिल्कुल, ट्रेडिंग का कर रखा। और ट्रेडिंग का भी $4 का प्रॉफिट है भाई का। परफेक्ट परफेक्ट। बिल्कुल दोनों साइड से कमा रहे हैं मतलब। हाँ जी जी। ये जो छुट्टी के बाद निकल जाते हैं ना मेहनत करने को, उसका फल मिल रहा है। उसका फल मिल रहा है। टीम बिल्ड का क्या है, टीम बिल्ड का ट्रेडिंग से भी ज्यादा प्रॉफिट आता है भाई। जितना ट्रेडिंग का आता है उससे कहीं ज्यादा, अगर टीम बिल्ड करने लग जाते हैं ना तो उसका उससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट आता है। सर 177 टीम का हो गया ये। क्या बात है, 177। 177 एक्टिवेट टोटल। क्या बात है, क्या बात है भाई। मतलब V4 हिट करके जी सर, माने। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल भाई। विपरीत करना जल्दी से जल्दी। परफेक्ट। और अभी तो माहौल भी है, और मतलब सब कुछ परफेक्ट है एज ए रॉयल के यूजर। हेलो, जी भाई। 25 तक प्रॉफिट लेना दवा के। हाँ कंफर्म है ये तो भाई, 25 तक प्रॉफिट लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पहले दिन से शुरू कर दिया है चीजें तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मौका मिल रहा है, और उस मौके पे चौका नहीं मारेंगे तो फिर अपनी कमी है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं एक अभी महीने से बोल रहा हूँ, ये वो टाइम है अपना खुद का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने का, टीम का, और टीम बिल्ड करने का। सर वो मीटिंग चलती रहती है ना, तब भी मैं प्लान करता रहता हूँ कहीं पे बैठ के भी। भाई आपका तो बस क्या कहें, जितना बोले उतना कम है। और जी जी। ये लगन थैंक है यू ना थैंक यू। आपकी, इसी की वजह से आप जल्दी हिट कर V4 हिट करने वाले हैं।
बिल्कुल जी जी जी। सारी टीमें चल रही हैं अब। और दोस्तों रविंद्र भाई ठीक। अपने यहाँ बुलंदशहर में एक हल्का फुल्का मीटिंग और ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो बिल्कुल आप बिल्कुल दोस्त भी आ सकते हैं वहां पे। बिल्कुल जल्दी होगी सर जी, मार्च में कराता हूँ पहले उसमें, बिल्कुल बिल्कुल इस बार जबरदस्त बिल्कुल होगी। बिल्कुल। तो थैंक्स 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 जी रविंद्र भाई। थैंक्स। और कोई दोस्त शेयरिंग करना चाहता हो जो? और कोई दोस्त है जो शेयरिंग करना चाहता हो? दोस्तों चलो काफी दिन हो गए न्यूज एंड अपडेट का सेशन किए। आज न्यूज एंड अपडेट का सेशन भी कर लेते हैं। पहला जो न्यूज है ये तो उसके रिगार्डिंग डाला था। काफी दोस्त बुलबुला बोलते हैं क्रिप्टो को, ये है वो है। यहाँ पे देखिए जो कितना बड़ा जो यहाँ पे वो चल रहा है अभी न्यूज और मार्केट की माने तो यहाँ पे बताया गया है कि अडानी जी की जी कितनी कंपनियां दिखाई गई है ना, उनमें से वो खाली रिकॉर्ड में है, प्रैक्टिकल नहीं है, ना कोई ऑफिस है न कोई उनका कुछ भी नहीं है। और वो दिखाया गया है एज पर न्यूज। और वो उनके एक रिपोर्ट आने के बाद इतना डाउन हो गया है। तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो में भी होता, क्रिप्टो में ही अकेला होता है। ओके, इसका पूरा एक अलग से वीडियो हो सकेगा तो टाइम निकाल के बना के दूंगा आपको। और ये जो चलता आ रहा था उस न्यूज को आज फिर मैंने फेसबुक पे लेके इसको डाला हुआ है, आप जाके भी चेक कर सकते हैं। और ये फेसबुक का न्यूज था, ब्लॉकचेन मैटिक और ये एफआईआर का टैग करके बताया है। मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट दोस्तों, लाइट कॉइन के रिगार्डिंग। लाइट कॉइन का हाफिंग आने वाला है और जो 186 दिन उसके बचे हुए हैं। इट मीन्स जैसे बिटकॉइन का हाफिंग होता है ना, ऐसे लाइट कॉइन का भी होता है। और इसका भी रेट अच्छा जाने की उम्मीद है लाइट कॉइन के भी। तो जिन दोस्तों के पास नहीं है वो अपना बैग कर सकते हैं लाइट कॉइन में भी। नजदीक आ रहा है इसका हाफिंग। ओके, और एक अपडेट डाला था मैंने, ये जोन है ना बिटकॉइन का, इसको टच करने के बाद डाउन आ सकता है मार्केट वापिस से 23,200 500 तक वापिस आ सकता है। लेकिन यहां जाने के पूरे चांसेस हैं। 24,800 तो 800 तक मैंने तो डाला है, 300 400 24,400 300 के समथिंग का। लेकिन 24,800 तक को भी टच करके और वापिस आ सकता है। ओके, तो इस तरीके से अपने मैनेज करके रखना सेटिंग सभी अपने पोर्टफोलियो को। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी अपडेट है बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस पार्टनर विद कजाकिस्तान लार्जेस्ट एयरलाइन, बहुत बड़ी अपडेट है। एयर एस्टना जिसका नाम है, अलाउइंग कस्टमर टू कन्वर्ट फ्लाइट पॉइंट्स इनटू क्रिप्टो। तो अपने आप में क्रिप्टो और बाइनेंस एज ए यूजर के तौर पे बहुत बड़ा अपडेट है। उसके बाद ये अपडेट डेली जो डालता हूं, ये वो वीडियो है बिटकॉइन हार्विंग का। जिस दोस्त ने नहीं देखा है ना, आप देखिए इस वीडियो को। काफी अच्छा है और नॉलेजेबल वीडियो है। मैं आपको अभी चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ। ये एफओएमसी का मीटिंग था और यहाँ पे एलन मस्क का ट्विटर के रिगार्डिंग वो चाहता है क्रिप्टो के द्वारा पेमेंट अगर एक्सेप्ट हो गया ना, प्रोसेस में है, अगर हो गया ना, तो
पहली प्योरिटी मेरे हिसाब से डोज कॉइन की रहेगी। तो एलन बाबा का हाथ है, कुछ बैग जो अपने डोज कॉइन के हैं वो भी रखना, क्योंकि अच्छा जाने की उम्मीद है डोज कॉइन की भी। और शिबा इनू का तो आपको पता ही है ना, उनका ब्लॉकचेन आ रहा है खुद का सिबेरियम के नाम से। ये जो बंदा है इसका प्रिडिक्ट है कि 2024 के एंड तक बिटकॉइन $1 लाख को हिट कर जाएगा। ये इसका ओपिनियन है। काफी दोस्तों ने तो $2 लाख को भी मान रखा है। यहाँ पे देखिए 1,10,000। लेकिन पहली प्योरिटी तो अपनी ये है, प्रिडिक्ट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन पहली प्योरिटी ये है कि अपने ऑल टाइम हाई को हिट कब कर, वापस से रिकवर कब करता है, $69,000 को। वहां पे मार्केट जाने के बाद एज ए रॉयल क्यू यूजर इतना प्रॉफिट ले लेंगे, बहुत ज्यादा। अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को 1 लाख तो दूर की बात है, अपने ऑल टाइम हाई जो $69,000 के करीब है ना, उसको भी हिट कर जाता है, तो बहुत बहुत बड़ा यहाँ पे अपने को रिटर्न मिल सकता है। और ये डाला था पाई कॉइन के रिगार्डिंग। जो दोस्त पाई सेल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और ये था वजीरेक्स की तरफ से। ये देखिए बहुत बुरा अपडेट है दोस्तों, इंडियन एक्सचेंज की मनमानी बोल सकते हैं इसको। ये इनमें से ऐसे ऐसे कॉइन हैं जो बाइनेंस पर भी लिस्ट है, और उनको वजीरेक्स डिलिस्ट कर रहा है। केवल 3 दिन का टाइम दिया है कि यूजर विड्रॉल कर सकता है 3 दिन के अंदर अंदर, नहीं तो वो इन कॉइन को कहीं ट्रांसफर भी नहीं कर पाएगा। केवल एक ऑप्शन बचेगा कि इनको कन्वर्ट कर सकें आईएनआर में, और आईएनआर में विड्रॉल ले सकें, चाहे उनका लॉस में ही वो कॉइन चल रहा हो। तो ये मैंने डाला था। आप भी इनको थोड़ा सा टैग करना दोस्तों। अभी चलती मीटिंग में ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्या राय है इंडियन एक्सचेंज की रिगार्डिंग? ये लिंक मैं आपको चैट बॉक्स में डाल रहा हूं, अभी ट्विटर का लिंक है, तो अपने अपने ओपिनियन और जरूर शेयर करना। उनको मैंने वजीरेक्स वालों को टैग किया गया है इसमें, तो उनके पास भी जाना चाहिए। तो जितने आप ज्यादा कमेंट लाइक शेयर करेंगे उतना ही उनके पास नोटिफिकेशन जाएंगे। तो जो एक अपने आप में वो रहता है ना कि हम जो चाहे वो करें, ये गलत है। एज ए एक्सचेंज के तौर पे इस तरीके का अगर पेयर को डिलिस्ट कर रहे हैं ना, तो क्या 3 दिन का, मान लो किसी दोस्त ने बाय करके रखा हुआ है और वो एक लॉन्ग टाइम के लिए होल्डिंग कर रहा है, उसका क्या भाई? कम से कम 15-20 दिन का टाइम तो दे, ताकि उसके पास नोटिफिकेशन जाए, वो अपने फंड को मैनेज कर सके। मैं तो स्टार्टिंग में ही बोला था कि इंडियन एक्सचेंज पे अभी फंड रखना मतलब सही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। मैं तो नहीं रखता हूं। जितना पहले से पड़ा था ना, कुछ थोड़ा बहुत वही पड़ा है। लाइक जैसे अपने को वहां के एक्सचेंज के जो कॉइन मिले थे, WRX जो भी, वही, और एक्स्ट्रा फंड नहीं रखा है वजीरेक्स पे। आप भी मत रखना, मेरा ओपिनियन है, बाकी आपकी मर्जी। और ये सबको ट्वीट का लिंक डाल दिया है चैट बॉक्स में जूम पे, तो इस लिंक पे जाके अपने अपने ओन ओपिनियन जरूर शेयर करना है। और जो आपको बोलना है ना वजीरेक्स को, वहां जाके आप उनको बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि उनको भी पता चले कि कम्युनिटी क्या चाहती है, उनका बिहेव क्या है। तो और कुछ नहीं चाहता दोस्तों। जो इस तरह के पोस्ट होते हैं ना कम्युनिटी बेस, देखिए मेरा तो फंड नहीं है भाई इस एक्सचेंज पे, मैं क्यों सपोर्ट करूं? तो ऐसा नहीं है, फंड मेरा भी नहीं है, लेकिन मैंने डाला, देखा कि हाँ करना चाहिए कम्युनिटी के लिए, क्योंकि सभी एक परिवार के हैं, तो डाल दिया। और सपोर्ट आप भी कर सकते हैं। और ये लिंक पे जाके जो भी आप अपने ओपिनियन, अपनी राय है वो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ मीटिंग में, बस ये एक सपोर्ट मांगता हूं कि इस तरह के कम्युनिटी बेस्ड जो पोस्ट होते हैं ना, उन पे अपना सहयोग दिया कीजिए।
तो ये था आज का न्यूज एंड अपडेट का सेशन दोस्तों। और थैंक्स अमित भाई जो आपने अच्छी तरीके से प्लान प्रेजेंट किया, और थैंक्स ऑल दोस्त जिन्होंने सपोर्ट किया, और थैंक्स सभी दोस्तों का जो अभी तक मीटिंग में है एक और उन्होंने इत्मीनान से मीटिंग को सुना। तो आज की मीटिंग को करते हैं यही समाप्त। मिलते हैं कल फिर सेम टाइम सेम जगह अगले ही दिन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमाते रहिए रोल के साथ। गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। और दोस्तों ये अपनी इस पोस्ट पे अपनी राय देना नहीं भूलिएगा। ये पोस्ट अभी जूम के चैट बॉक्स से कॉपी करके लिंक को सेव कर लीजिएगा और रख लीजिएगा। ओके, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट सेशन में। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सभी गुड नाइट सर। सभी